समुद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि दुनिया में जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है, जीवन भर याद रहेगा, मेरा ऐसा अनुमान है आपको, जितनी ऑक्सीजन दुनिया में उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उत्पादित होती है, कहाँ से होती है? पेड़ पौधों से होती है ना, है ना। और उसके अलावा समुद्र से 80% ऑक्सीजन पैदा होती है, उत्पादित होती है। ये मालूम था क्या? ये मालूम था। 80% ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमको? समुद्र से। और कौन बनाता है? वहाँ एल्गी वगैरह जो है ना, सारी वनस्पतियाँ, ब्रायोफाइट्स वगैरह, एल्गी रहती है ज़्यादातर, तो सब एल्गी ये बनाती है। 80% ऑक्सीजन। ठीक है। और क्या काम है समुद्र का? दूसरा महत्वपूर्ण काम जल चक्र, जो बताया मैंने आपको, वो भी महत्वपूर्ण है, जल चक्र। अब आ गए अपन पृथ्वी पर उपस्थित, जैसे पेड़ पौधों का क्या काम है? सबके काम अलग अलग। पेड़ पौधों का क्या काम है? उनके लिए, खुद के लिए भोजन बनाते हैं और हमारे लिए बनाते हैं, ठीक है ना। कीटों का क्या काम है? जो कीट पतंगे है ना, तितली है, मधुमक्खियां, उनका क्या काम है? किसने बोला? क्या बोला? धीमा नहीं बोलो बेटा। जो और बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, तालियां बजाओ। सबसे महत्वपूर्ण है परागण। जो कीटों के द्वारा जो परागण होता है, वो दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी दुनिया में वनस्पतियां हैं, उसका या जितने पेड़ पौधे हैं, उसमें से 75% वनस्पतियों का या पेड़ पौधों में परागण का काम या पॉलिनेशन का काम कौन करता है? कीट करते हैं। कीटों की जो ज्ञात प्रजातियां कितनी है? 9 लाख के आसपास। प्राणियों की ज्ञात प्रजातियां कितनी है? 78 लाख से 87 लाख। मतलब जो बोलते हैं ना 84 लाख योनि वाला है ना कंसेप्ट है, वो जो है किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें से जो 9 लाख कीट हैं हमारे, उसमें से 63% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। फिर बात है नहीं, 63% प्रजातियां वो विलुप्त हो चुकी है। उसके कारण ये है कि हम देखते, सबसे पहली बात तो जंगल नष्ट कर रहे हैं, और जो हमारी खेती में कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, खाद का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कौन से खाद का, और इसके कारण ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है कीटनाशक। 75% कौन करता है? मैंने बताया आपको, कीट करते हैं। और कीट के बाद में जो कीट के अंतर्गत ही आती है मधुमक्खियाँ, वो 50% परागण करती है। यानी जितने सब कीट करते हैं ना, उसमें से वो 50% केवल मधुमक्खी। तो इसलिए मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक को जानते हैं आप लोग? नाम सुना होगा। उन्होंने ये बताया था कि जिस समय मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएगी, उसके 3-4 साल बाद हमारा पूरा जीवन खत्म। जो हम लोग भोजन करते हैं ना, उसका 75% जो भाग है, वो हमको मधुमक्खियों के परागण से मिलता है। मधुमक्खियाँ हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी भी जो संख्या इतनी ज़्यादा घट गई है, बहुत ज़्यादा घट गई है, और हम निरंतर कम होती चली जा रही है। उसका कारण भी मात्र क्या है? एक तो उनके आवास नष्ट होना, और दूसरा क्या है कि कीटनाशक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसके कारण मर रही है, ठीक है। विदेशों में बहुत सारे जो विदेश मतलब देश हैं, बाहर के देश, उनमें कहीं किसी देश में पूरी तरह ही नष्ट हो चुकी है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि मधुमक्खी का पालन करते हैं अपने खेतों में, तो उसके जरिए फिर वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ और ये, अच्छा, तितली जो है, देखिए अब परागण का मैं आपको एक क्रम बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा परागण कौन करता है। देखिए आपको जो चीज़ है, क्या बोले? मधुमक्खी। कैसे बोला? दो ने बोला, तो दोनों को देंगे ना, कैसी बात कर रहे हो? बहुत है चॉकलेट। तालियां बजाओ भाई। सबसे ज़्यादा परागण कौन करता है? मधुमक्खियाँ। उसके बाद नंबर किसका आता है?
बहुत सारे लोगों ने बोला है, बिल्कुल सही कहा आपने, तितली। उसके बाद किसका आता है? तितली के बाद अब मैं आपको बिल्कुल बहुत ही एकदम भौचक कर दूंगा, मैं जो जानकारी दूंगा ना। नहीं, परागण और ये सब। तीसरे नंबर कौन है? भौरे नहीं। आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे आप लोग। तीसरे नंबर पे आता है चमगादड़। मैंने बोला था ना आप जो है भौचक हो जाएंगे। चमगादड़, अब चमगादड़ क्या है? चमगादड़ क्या है? पक्षी है? क्या है? पक्षी नहीं है, स्तनधारी हो, मैमल है ना। वो बच्चे देता है, ठीक है, अंडे नहीं देता, तो वो लेकिन उड़ता है ना। हम लोग जब भी हमारे मन में जो हमको कहीं चमगादड़ दिखता है तो हम सोचते हैं कि कुछ अशुभ है ना। वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है, वो तीसरे नंबर का परागण करता है ना। और ये जो बीच बीच में ये बात चली थी कि ये कोरोना के वो वायरस को फैला रहा है, बिल्कुल गलत चीज़ है। आप सर्च करके देखें ना, गलत है, वो नहीं फैला। वायरस तो अभी भी हमारे जो बरसात के दिनों में कोरोना के वायरस रहते हैं, लेकिन जो एक जो वैरायटी रहती है तो वो जो जिसके कारण मतलब वो जैसे गर्मी बढ़ती है ना, ज़्यादा जहाँ जहाँ गर्म होता है तो वहाँ इसका अलग असर होता है, तो वो वायरस फिर उसी समय इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो अब देखिए चमगादड़ और क्या क्या खाता है। चमगादड़ इतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक तो वो परागण करता है दूसरे तीसरे नंबर पे, है ना। और ये क्या करता है, एक रात में, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 5000 मच्छर तक खाता है। कितने? 5000 मच्छर। जो हुआ कि नहीं हुआ? ये 5000 मच्छर कौन थे? जो हमको मतलब जो हम पर अटैक करते हैं और बहुत सारे प्राणी पे अटैक करते हैं। कितने? 5000 मच्छर तक ये खाता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कीट खाता है, ये मकड़ियाँ खाता है, ये है ना। तो जैसे क्या है, मकड़ियों हर मतलब जो प्राणियों की जब संख्या बढ़ती है तो प्रकृति ने उनको नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी को बनाया है ना। तो जैसे मकड़ी है तो मकड़ी को कौन कौन खाता है? उल्लू खाता है? और कौन खाता है? चमगादड़ खाता है ना। हाँ, बहुत सारे पक्षी भी खाते हैं उसको, है ना। लेकिन जो ध्यान इधर देंगे ज़्यादा उधर, जो मकड़ी है तो मकड़ी भी हमारे लिए बहुत काम करती है। क्या करती है कि हमारे जो घरों के आसपास या घरों के अंदर है जाला बना देती है। तो जो हमारी छोटे छोटे जो कीट होते हैं, मोटरसाइकिल ये देखना हो जाएगा तो मेरी बता तो जो मकड़ी क्या करती है, छोटे छोटे कीटों को, बहुत ही सूक्ष्म कीटों को खाती है, जाले में फंसा लेती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारे लिए हानिकारक है, फसलों के लिए हानिकारक है, जंगलों में पेड़ पौधों के लिए, है ना, उनको खाती है। तो वो भी हमारे लिए गलत काम है, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं कहाँ था जो महत्वपूर्ण चल रहा था? चमगादड़। अब चमगादड़ के बाद परागण का नंबर किसका आता है? पक्षी करते हैं, है ना, पक्षी करते हैं। एक और नाम याद आ रहा है मुझको, जो हमारी नदियों में हम कभी कभी जाते हैं ना, नदी नालों में, तो एक हेलीकॉप्टर जैसे चलता है। नहीं, ऊपर से उड़ता है, ऊपर से उड़ता है। सिकरा नहीं बोलते, तो सिकरा तो ऊपर है, पक्षी पानी में नहीं। अरे हेलीकॉप्टर उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। टिड्डा तो दूसरा होता है, उसको टिड्डा हम कहते हैं। अरे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं उसको? व्याध कीट भी बोलते हैं, हिंदी में व्याध कीट बोलते हैं। वो हेलीकॉप्टर, उसको हेलीकॉप्टर के नाम से हम लोग जो बच्चे लोग जो है उसको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं नदियों के किनारे। तो ये कहाँ रहता है? ध्यान से सुनिए, हेलीकॉप्टर और ड्रैगन फ्लाई के बारे में। ये कहाँ रहता है? ज़्यादातर जहाँ पर शुद्ध जल, जो प्रदूषण से मुक्त जल रहता है, उन नदियों के किनारे या उन तालाबों के किनारे ये रहता है, और वहीं पर ये अंडे, ठीक है ना। इसकी एक खासियत होती है कि इसकी आँख जो है बड़ी बड़ी होती है, बाहर निकली होती है, और मालूम है कितना घुमा सकता है अपनी आँख को? कितना घुमा सकता है?
360 डिग्री, मतलब इधर का इधर पूरा 360 डिग्री का मतलब पूरा पूरा हो गया ना, पूरा घुमा दीजिए। अच्छा, आपका उल्लू कितना घुमाता है? 180 डिग्री। 270 डिग्री, ठीक है ना। गर्दन घुमाते हैं, गर्दन घुमाता, वो गर्दन आँख नहीं घुमाता, आँख वो नहीं घुमाते हैं, गर्दन गर्दन घुमाता है वो, और ये आँख घुमाता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? एक तो परागण तो करता ही करता है, परागण में भी उसका योगदान है। दूसरा क्या करता है? हाँ, कीटों को भी खाता है, छोटे छोटे कीटों को खाता है, जो अपने जलीय जंतु है उनको भी खाता है। और क्या करता है समझ ड्रैगन फ्लाई? पानी को साफ रखता है। चीज को खाता है, वो जलीय जंतु खाता है। तो फसलों तक को खा जाते हैं तो ड्रैगन फ्लाई। नहीं, ये ड्रैगन फ्लाई वो टिड्डे हैं, वो तो झुंड के झुंड में आते हैं, वो अलग। ये ड्रैगन फ्लाई दिखता है अभी कहीं, अब हो सकता है हमको दिख जाए, ऐसे चलते हैं, उड़ते हैं, हाँ दिखेंगे, है ना। तो मालूम है इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका जो काम है ड्रैगन फ्लाई का, वो एक दिन में 3000 मच्छर तक खा लेता है। चमगादड़ के पीछे चमगादड़ चमगादड़ बड़ा होता है, हाँ, बड़ा। तो कितने खाता है वो? 3000। यानी वो भी हमारे लिए कितना बड़ा फायदेमंद है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो इस तरह से जैसे पहाड़ों के क्या काम है, पहाड़ों का क्या काम है, धरती पे अपन धरती की बात कर रहे थे, पहाड़ों का क्या काम है? पहाड़ मतलब धरती को बैलेंस करके रखते हैं, है ना। जैसे प्रलय जब भी आया होगा ना, तो ये बैलेंस हुई धरती, तो ये सब पहाड़ बने हैं ना, तो ये धरती अंदर से मतलब ये, अगर मान लो ये पहाड़ हट जाए तो पता लगा धरती का बैलेंस बिगड़ सकता है ना। भूकंप वगैरह आ सकते हैं, ऐसी कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, इसलिए वो धरती का बैलेंस बनाते हैं, ठीक है पहाड़। फिर उसके बाद नदी नालों का क्या काम है? पानी उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है ना। और पृथ्वी में जो हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसका क्या काम है? फसलों को पैदा करना। सारे वन प्राणी इसके ऊपर, हम लोग रहते हैं, हमारे आवास बनते हैं, ये सारे के सारे काम सबके बटे हुए हैं, ठीक। बिल्कुल गए बर्बाद, पूरी तरह से नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हुए? क्यों नष्ट हुए? रासायनिक खाद और कीटनाशक की वजह से, ठीक है। केंचुए हो गए। अब हमारे लिए चींटियां क्या काम करती हैं? चींटी क्या बात क्या कर रही है? धूप लग रही तो आप इस छाया में आओ ना, धूप लग रही क्या आपको? चींटी क्या काम करती है भाई? सबके काम है। चींटी क्या काम करती है? चींटियां, चीते दोनों जमीन को फूला करता है। किसने बोला? बहुत बहुत जोरदार तालियां भाई। हमारी जो जंगल की जमीन है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फिर ये बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं करो। जो हमारी जंगल की जमीन है, उस पर क्या होता है कि ये जमीन की जुताई तो करते नहीं हम, करते हैं जुताई? कोई नहीं करता। तो वहाँ की खुदाई कौन करता है? वहाँ की जमीन की जुताई कौन करता है? वहाँ चींटी करते हैं, चीटा करते हैं। अब वो जो बीज गिरते हैं, तो जो हार्ड सॉइल है उस पर अगर गिरेंगे, कड़क जमीन पे गिरेंगे तो वो उगेंगे। जैसी लूज सॉइल पे गिरेंगे तो उसको उग जाते हैं। तो ये काम करने वाले कौन कौन है? चींटी। बहुत महंगे। जहाँ पर जंगल अच्छा होगा ना, तो आपको चींटी के घर ही दिखेंगे, चीते के घर दिखेंगे, सब खुद जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में और कौन? दीमक। दीमक की जो बामी होती है ना, वो भी यही काम। दीमक के बारे में तो दीमक का जहाँ मिलेगा वहाँ बताएंगे। छोटा सा